लप्पी के रोने से पब्लिक पिघलती है, उसे सिंपैथी मिलती है, उसका वायरल होता है, तो भाई मैं भी रोऊंगा, मैं किसी से कम नहीं, मेरा रोना भी वायरल होगा। चाहे भले ही मैं हंसी शो कर रहा हूँ, चाहे भले ही मैं हंसूं, बट सबको लगेगा कि मैं रो रहा हूँ और मेरी रील्स बनेगी और बहुत ही बड़ा धमाका होगा। मुझे भी मिलते हैं मूवीज़ में काम करने के सीन, लेकिन वो सीन होते हैं कुछ उल्टे पुल्टे। आखिरकार राखी पर जगत भैया क्यों रोए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करती हूँ आपका एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुंचे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं, साथ साथ आपको अगर हाइप का ऑप्शन मिल चुका है तो प्लीज़ हाइप तो कर दीजिए। वीक में 3 बार देना है, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे मोटिवेट करने के लिए भी छोटे यूट्यूबर्स को आप ऑडियंस का ही सहारा है, बड़े यूट्यूबर तो अपना नाम चमका ही चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई सबको पता है कि लप्पी जब जब वीडियो में रोती है तब तब वो चीज़ें जो है ना हाइप ले जाती हैं और मतलब अट्रैक्शन बन जाती हैं। तो इन लप्पू एंड फैमिली को ये अच्छे से पता है। लप्पी भी रो पड़ी है अपने भाई को राखी बांधते हुए। कहीं ना कहीं उसे वो सब चीज़ें आई थिंक रिकॉल हुई होंगी माइंड में, बहुत कुछ चीज़ें चलती हैं दिमाग में भी। मैं इतनी परेशान थी, लोगों के सामने हंसती हूँ, बट मुझे पता मेरे अंदर क्या चल रहा है। उस पति के साथ रहना पड़ रहा है जिस पति को शक्ल देखना तक नहीं चाहती, ना तो छोड़ सकती हूँ ना रह सकती हूँ, बट मजबूरी है। भाई के आगे अपना दुख नहीं बोल सकती कि फैमिली पर क्या बीतेगी। तो बहुत सारी चीज़ें ना लड़की के दिमाग में चलती हैं उस टाइम पर। पिछला पुराना टाइम हमेशा याद लड़की को रहता है, जिसने दुख दिया वो इंसान भी हमेशा याद रहता है। और इसी लाइन में आज हमारे लप्पू भैया भी रो पड़े। अब अगर मैं कहूँ लप्पू भैया रो पड़े तो सच बताऊँ, जब ये शॉर्ट्स मेरे सामने आई थी ना तो मुझे 100% उम्मीद थी कि ये फेक है, ऐसा रोना वोना लप्पू को नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी 1% मन में हुआ कि हो सकता है कि पिछला सब इनको भी याद आ गया होगा कि मैंने अपनी बेवकूफ़ी में क्या कुछ कर दिया, कितने रिश्तों को मैंने उजाड़ दिया था, कितने रिश्तों के साथ मैंने बदतमीज़ी की अपनी बहन के साथ। वो बहन जो मेरे को राखी बांधने आई, एक इकलौती मेरी बहन थी, दूसरे के चक्कर में, दूसरे की प्यार मोहब्बत के चक्कर में मैंने ऐसा कुछ कर दिया। तो शायद वो माफ़ी नहीं मांग पा रहे, बट उन्होंने रियलाइज़ किया इस चीज़ को कि आज मेरी फैमिली इकट्ठी है, मेरा परिवार है, सब कुछ मुझे एक टाइम पर लगा था। बट जैसे ही इनकी रील फेसबुक पर जो मेरे सामने आई जिसमें लप्पी वीडियो बना रही है, लप्पी क्या और भी बहुत सारे कैमरामैन हैं, और लप्पी बोल रही है शोना ये भी वायरल हो जाएगा अब। मतलब ये सब कुछ ये ड्रामा ना वायरल होने के लिए करते हैं। और सच बताऊं, इन पर अगर मैं रिएक्शन देती हूँ ना तो बिल्कुल अपने आप को इनसे डिटैच करके देती हूँ। मेरे लिए सिर्फ ये कंटेंट तो खैर क्या है, मतलब एक फैमिली है जिसके ऊपर मुझे बोलना है, और ये फैमिली सिर्फ कैमरे के लिए ही सब कुछ करती है, दिखावा बस, और कुछ नहीं होता इनके लाइफ में। वो रील आपने देखी होगी जिसमें ये वो जो आ रही थी, पहले अंकल आंटी फिर लप्पू लप्पी और ये सब चल रहा था, उसमें भी आपने लप्पू को अपनी मदर यानी कि श्रृंगार माता से बोलते हुए देखा कि किस तरीके से वो बोल रहा था कि चलिए ना मम्मी जी जल्दी करिए, लेट हो रहा है, हमें को प्यास लगी है। इतना रूडली वो अपनी मम्मी से बात कर रहा था। वो आया है, वो सब कुछ इसकी वीडियो में सामने आया है। तो मतलब ये लोग नहीं सुधर सकते, कितना ही ये जो है ना शोशेबाजी करें, दिखावा करें। फिलहाल जो श्रृंगार माता अपने घर के लिए निकल चुकी है, यहाँ पर रह गया है छोटा कपूत। और छोटा कपूत जब गेट पे खड़ा था, जब मम्मी पापा जा रहे थे, तो किसी कैमरामैन ने उनसे पूछा कि भैया आप आए तो इनके साथ थे लेकिन जा नहीं रहे हैं। तो भैया जी कहते हैं छोटे लप्पू कि अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, बहुत सारा शूट करना है, काम है, तो अभी हम नहीं जा रहे हैं। सीरियसली तुम्हारे भाई को इतना फेमस होने के बाद गिना चुना एक सिंगर ने एक प्रोजेक्ट दिया और तुमने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, तो तुम्हारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हैं। उन प्रोजेक्ट्स में भी वही रोल है जो तुम्हें इस गाने में मिला था, भाई के दोस्त का, वो भी 4th नंबर का दोस्त जो कि साइड में था, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन भाई के दोस्त इकट्ठे करने थे तो तुम्हें बीच में घुसा दिया। मतलब इन लोगों के भी प्रोजेक्ट्स पड़े हैं यार। फिलहाल बड़े की तो चलो, इसकी तो मैं मानती हूँ कि चलो थोड़ा बहुत एक्टिंग कर लेगा क्योंकि इसको एक्टिंग का शौक है और ये करता भी है। लेकिन बड़े वाले की एक्टिंग आप तो देखिए, बड़े वाले की एक्टिंग आप लोगों ने खुद ही देख ली है। हाँ, धीरे धीरे ये शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हैं। हालांकि शॉर्ट्स वीडियो ये लोग पहले भी बनाते थे, म्यूजिक वीडियो उनके भी पहले भी आए हैं, अपनी एंगेजमेंट से लेकर अपने प्री वीडियो शूट से लेकर, और भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं इनके सामने। लेकिन अब जो ये रोने वाली एक्टिंग लप्पू भैया कर रहे हैं ना धीरे धीरे, अब ये जो भी करेंगे ना, तो प्लीज़ ऑडियंस मेरी रिक्वेस्ट आप समझना, ये लोग अपनी एक्टिंग को निखार रहे हैं। अब लप्पू भैया को, क्योंकि जब लप्पू भैया ने सॉन्ग में एक्टिंग करी है, इन्हें भर भर गालियाँ मिली हैं कि तुमसे एक्टिंग नहीं होती है, तुम ये नहीं कर सकते। लप्पी तो फिर भी अच्छा कर रही है। तुम 1-2 मिनट का तुम्हारा सीन था, तुमने उसमें सत्यानाश कर दिया, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ लग रहे थे, बिल्कुल अजीब लग रहे थे। और तुम्हारा वो हुक स्टेप जो तुम अपने माथे पर हाथ रखकर करते हो, वो तो तुम्हारा हर जगह चलता ही है। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सुनी थी। तो अभी धीरे धीरे अपनी एक्टिंग पर फोकस करेंगे, धीरे धीरे अपनी एक्टिंग में निखार लेकर आएंगे और फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर आएंगे। और रही बात अब जगत भैया की रोने की, तो देखिए इतने 2-3 साल से, तो आई थिंक 1-2 साल से तो राखी इन्होंने बंधवाई है जगत दीदी से। राखी पर स्पेशली वहाँ जाना, गिफ्ट देना, अपनी बहन को भूलना। और जब ये जगत भैया, इन्होंने खुद अपनी वीडियो में ये चीज़ बोली है, जब लप्पी जो है अपने भाई को राखी बांध रही है, कि देखिए दोनों बहन भाई इमोशनल हो गए हैं, अब ये रोने लगी हैं। ये त्यौहार होता ही ऐसा है कि इसमें भाई बहन के प्यार को दिखाया जाता है, भाई बहन के प्यार शो होता है इसके अंदर, और बहुत सारी चीज़ें मूवमेंट भैया ने ऐसा कुछ बोला है। तो भैया ने जब ये बोला ना कि भाई बहन का प्यार का ये प्रतीक है या प्यार दिखता है इसमें, तो मुझे सच बताऊं तो जगत दीदी याद आ गई कि ये भाई बहन की आड़ लेके कहीं अपना फिर से तो अपना वो प्यार याद नहीं कर रहे हैं। और वाकई देखो कर भी रहा होगा कि 1-1.5 साल हो गया, देखा नहीं है, मतलब बात नहीं की है,
एक और रील इनकी मेरे सामने आई है जिसमें लप्पी जो है खूनम खून हो गई है, मतलब आलता फैला दिया है और दिखाया है कि लप्पू बाहर से आया है, लप्पू उसको उठा रहा है, चीख रहा है और उसमें लप्पी की हंसने की साउंड आ रही है। मतलब ये लोगों ने नोटिस किया है ऑडियंस ने, और ऑडियंस इनको भर भर के वहाँ भी कमेंट कर रही हैं, गालियाँ दे रही हैं, क्योंकि फेसबुक पर ये जो डालते हैं ना ये विद साउंड डालते हैं, यूट्यूब पर ये फिर भी गाना लगा देते हैं। तो वो चीज़ शूट हुई है इनकी, और वो चीज़ जो ना कहीं ऑडियंस को बड़ी बुरी लगी है कि इसमें लप्पी का हंसना बनता नहीं था। और अगर ये एक्टिंग ये चीज़ें नहीं हो रही थी, ये शॉट अच्छे से नहीं हुआ था, तो भैया इस शॉट को दोबारा लेते, तिबारा लेते, 4 बार लेते, 5 बार लेते, लेकिन ऑडियंस के सामने सही ढंग से प्रेजेंट करते। आखिर तुम लोग इन्फ्लुएंसर हो, लोग तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों से पकड़ते हैं, कब तुमने क्या गलती करी। इनको लगता है कि बस हम कुछ भी उठाएंगे, कैमरा इधर उधर घुमाएंगे, छत दिखाएंगे, डाल देंगे तो भैया मिलियंस में व्यूज़ आ जाएंगे हमारे। हम मतलब अब हम इतने फेमस हो गए हैं, इनके दिमाग में ये घमंड है कि हम लोग इतने फेमस हो गए हैं कि अब हम कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ दिखाएंगे ना तो वायरल हो जाएंगे, तो हमारे तो वायरल चली जाएगी। तो इनको ये नहीं पता कि ये हंसी का पात्र बनते हैं उस टाइम पर भी। और अब जो आंटी जी अपने घर गई हैं, यहाँ भी ये मुझे नाराज़ लग रही हैं कि आंटी जी खुश नहीं है कि वो अकेले घर चली गई हैं और जो छोटा बेटा और बहू है वो यहीं पर ही हैं। वो इसलिए कि जब आंटी जा रही थी तो छोटा बेटा और दोनों बहुरानियाँ जो थी गेट पर ही थी, वो बाय बाय कर रही थी, और आंटी को पता था कहीं ना कहीं ये चीज़ कि मैं जा रही हूँ। घर जो है मोस्टली 5-6 दिन से बंद पड़ा है, तो काम भी होगा, घर में डॉगी भी है वहाँ पर, उसने भी कुछ उलट पुलट किया होगा, घर में गंदगी फैली होगी, तो जाके मुझे सब कुछ करना पड़ेगा, बहू मेरी है नहीं। तो आंटी जी को कहीं ना कहीं अंदर से इस चीज़ का हो रहा था। चलिए आंटी जी बहुत दिन आराम कर लिया, बहू के घर का बना हुआ गर्मा गर्म नाश्ता कर लिया, बैठे बैठे बहुत सारे पलंग तोड़ लिए, अब जाके थोड़ा सा अपनी देह को हिलाइए, थोड़ा सा घर जाइए, अपना संभालिए। बड़ी हैं तो बड़े होने का कुछ तो काम कीजिए कि घर संभालिए। बेटे बहू के घूमने फिरने के दिन है, उन्हें थोड़ा घूमने फिरने दीजिए। लप्पू का कहना है कि उसे जो है इस सॉन्ग से पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं ऑफर हो रहे थे, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स जो थे वो ऐसी वैसी फिल्मों के थे, ऐसी वैसी शॉर्ट्स वीडियो के थे जिसमें शायद चुम्मा चाटी के सीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और मुझे इस तरीके के सीन्स ऑफर हो रहे थे। सीरियसली लप्पू, तुम कुछ करते हो क्या जिससे तुम्हें सिर पे नशा चढ़ जाता है? मतलब तुम सोच कर बोलते हो कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें ऑफर होंगे, तुम्हें लप्पी तुम्हारे साथ है ना, या उसके घर वालों ने तुमसे उसकी शादी कर दी, तो यही बहुत बड़ी बात है। मतलब तुम क्या समझते हो, क्या तुम शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान हो कि जो तुम्हारे साथ काम करने के लिए हर औरत मरी जा रही है? या तुम्हारी पर्सनैलिटी ये है कि तुम्हें इस टाइप के सीन जो मिलेंगे, या तुम इमरान हाशमी समझते हो अपने आप को? और दूसरा मुझे ये बताओ कि लाल रंग से तुम्हारा ऐसा क्या कनेक्शन है? मतलब तुम्हें क्या खून इतना पसंद है कि तुम जो है अपनी कपड़ों पर भी दिखा देते हो? तुम लोग जो है क्या नाम लप्पी के साथ वो जो वीडियो शूट कर रही, वो तुमने उसमें भी वो चीज़ आलता को फैलाया, लेकिन उसका दिखाना ये था कि ये चारों तरफ ब्लड फैला हुआ है। तो मतलब क्या तुम्हें इतना प्यार है क्या लाल खून से, जो तुम्हारी चैटिंग में वायरल हुई थी, तुम्हारा सफ़ेद जो था शॉर्ट्स वायरल हुआ था? मतलब तुम बताओ कि चाहते क्या हो इस राखी में? तुम कुछ अलग करना चाहते थे क्या जिससे वायरल हो जाओ, जिससे कंट्रोवर्सी बढ़े, बट तुमसे वो हो नहीं पाई। लप्पू गया था स्टेशन अपने मम्मी पापा को छोड़ने के लिए, लेकिन जाते जाते जो है स्टेशन के अंदर तक नहीं गया, बाहर से ही उनको बाय बाय करके आ गया। लेकिन यहाँ पर श्रृंगार माता ने अपने मन की बात बोल दी है लप्पू को कि तुम ज़्यादा परेशान मत करना। इट मीन्स उनको पता है कि मेरा बेटा ही मेरी बहू को परेशान करता है, बहुत अच्छे से वो जानती हैं ये सब चीज़ें, ले और कैमरे का आगे बोल भी देती हैं कई बार, और इससे कहीं ना कहीं लप्पू नाराज़ भी हो जाता है। और लप्पू मिला है अपने पिताजी को गले, और जो उसने टाइटल डाला है अपनी वीडियो का वो भी यही डाला है कि पिता को गले लगाना आसान नहीं होता, मम्मी पापा के जाते जाते रोना आ गया। और मम्मी पापा चले गए लेकिन घर सारा सोना सोना हो गया है। पापा को गले लगाने में लड़कों को शर्म कैसी? जी बिल्कुल बात है, पापा को गले लगाने में शर्म कैसी? जब आप माँ को गले लगा लेते हैं तो प्यार ही है। तो भैया शर्म और बेशर्मी की बात तो तुम ना ही करो, ज़्यादा अच्छा है। तुमने तो उस इंसान को भी गले लगाया है जहाँ पर तुम्हारा गले लगाना बनता नहीं था, तो फिर पापा को गले लगाने में तुम्हारे लिए शर्म कैसी? ये बातें तो मतलब घूम फिर के ना बातें पिछली कंट्रोवर्सी से कहीं ना कहीं जो है जुड़ ही जाती हैं। तो लप्पू ने अपने पिताजी को गले लगाया और बोल रहा है कि टेंशन मत लीजिएगा। भाई टेंशन तो वो लेंगे ही, क्योंकि उन्होंने तुम्हें यहाँ छोड़ा हुआ है, और यहाँ रहकर जो तुम उल्टी सीधी हरकतें करते हो ना, तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनकी गुडविल पर भी असर पड़ता है। लप्पू का कहना है कि इतना सारा बिजी हो गया हूँ कि अब लगता है व्लॉगिंग छोड़ना पड़ रहा है, बट आप लोगों के प्यार के कारण मैं व्लॉगिंग नहीं छोड़ रहा हूँ। तो भैया ऐसी कोई पब्लिक नहीं है जो तुम्हें प्यार कर रही है, वो सिर्फ तुम्हारे अंदर कमियां निकालने के लिए देखती हैं। तो तुम छोड़ दो व्लॉगिंग, कोई असर नहीं होगा, दुनिया फिर भी जिएंगी, लोग नए नए यूट्यूबर्स आएंगे, रिएक्शन उन पर बनेंगे, एटलीस्ट तुम्हारी फैमिली सुख शांति से रहेगी, जगह दीदी को भी शांति मिलेगी, और एक कहीं ना कहीं वाईटी पर भी शांति रहेगी कि अब अगली कंट्रोवर्सी क्या होगी। तुम छोड़ दो वाईटी, और वैसे भी वाईटी की कमाई तो तुम लोग खा ही नहीं रही हो। तुम लोग तो कितनी बार ये अपनी छाती चौड़ी करके बोलते हो कि हमारी वाईटी की इनकम से कुछ नहीं होता है, हमारे सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारे हैं, एक हम वाईटी की इनकम पर डिपेंड नहीं है। तो भैया इतनी टेंशन मत लो, तुम अपने प्रोजेक्ट्स हैंडल करो, हीरो हीरोइन बनो, अपनी बीवी को डांस वांस करवाओ, जो भी तुमने गाने सिलेक्ट करने हैं वो करो, क्योंकि
क्योंकि छोटे बेटे के भी जो है प्रोजेक्ट चल रहे हैं, छोटे लप्पू के भी, उसने भी अपनी वीडियो में ये सब चीज़ें बोल दी हैं। भगवान जाने उसके कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। भाई इस वीडियो के नीचे इनके 2-3 कमेंट्स हैं, वो मैं यहाँ पर आप सबके सामने लेना चाहूँगी। एक यूज़र ने लिखा है कि लप्पी को बहुत प्यार से रखो और अपने परिवार को आगे बढ़ाओ। तो भैया ये अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इनको इतने सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे कि इनको यूट्यूबर या व्लॉगिंग छोड़नी पड़ेगी। तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं ये अपने परिवार को बढ़ाएं। एक और यूज़र हैं जिन्होंने लिखा है कि जो सबको गिफ्ट कर रहे हो और लप्पी जो मांग रही है उसे भी वो ज़रूर दे दो। भाई अगर उसके हाथ में होता वो ज़रूर दे देता। ना तो वो ट्रीटमेंट करवा रहा है, ना कोई दवाइयाँ ले रहा है, तो ना ही वो पब्लिक को बता रहा है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या, कि सॉल्यूशन निकाला जाए। तो भाई अब जब लप्पी मांग रही है उससे वो देने में वो समर्थ नहीं है। लप्पू ने खुद अपने मुंह से कबूल लिया है, भाई देखो कल मैं कर रहा था एक्टिंग, लेकिन मुझे सच में रोना आ गया। तो लप्पू यहाँ भी तुम एक्टिंग ही कर रहे हो, तुम्हें सच में रोना नहीं आया था, तुम तब भी एक्टिंग कर रहे थे और तुम अब भी एक्टिंग कर रहे थे। हाँ धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो जाएगी, घर में छोटी छोटी चीज़ें ऐसे करते रहो। वैसे तो पब्लिक को पता ही है कि तुम एक्टिंग करते हो। अभी लप्पू बेड से उठा ही है और उसके सामने उसका ब्रेकफास्ट आ गया, और मीठा होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा मुझे समझ नहीं आता रात को लप्पू ऐसा क्या खा के सोता है कि उसे सुबह मीठा चाहिए ही चाहिए होता है। भाई पूजा करने का जो ठेका है ना वो सिर्फ भंजना ने ले रखा है, चाहे वो सिवान हो चाहे वो अम्बाला हो। घर की मालकिन होकर भी जो महारानी जी हैं, बड़ी लप्पी हैं, वो 11 बज गए थे तब तक भी नहीं थी। 11 बजे इनके घर में जो है छोटे वाली लप्पी यानी कि भंजना पूजा कर रही थी। और लप्पू कह रहा है कि जब सास घर में नहीं होती ना तो बहुओं का यही हाल होता है। तो भाई सास जो है सिवान वाले घर में होती है, लेकिन तब भी बहुओं का यही हाल होता है। वहाँ पर जो है बहू थोड़ा बहुत टाइम से पहले उठ जाती होंगी, लेकिन वहाँ पर सास जो है 10-11 बजे आती है, क्योंकि 10 बजे तक तो वो अपना व्लॉग शूट करती हैं, एडिट करती हैं, 3-4 व्लॉग वो धड़ल्ले से डाल लेती हैं। लप्पू की शादी की वीडियो आने वाली है और सबको वेट होगा। सबको तो नहीं, खैर लप्पू को ज़्यादा वेट है कि मेरी वीडियो आएगी और धड़ाका मचा देगी, धमाल कर देगी, पब्लिक बहुत पसंद करेगी। बार बार उसी वीडियो की जो है प्रमोशन की जा रही है कि मेरी शादी वाली वीडियो आने वाली है। बस लप्पू बस तुम्हें गाने में झेल लिया, वीडियो में इतना लंबा वीडियो हम नहीं झेल पाएंगे। लप्पी के भाई को भी एक्टिंग सिखाई जा रही है, लप्पी का भाई भी एक्टिंग क्लासेस ले रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि दिल का बहुत साफ है। फेस वाइज जो कहते हैं ना कि जब भी किसी हीरो हीरोइन की मूवी आती है, फर्स्ट मूवी में देखना आप, वो उनका फेस जो होता है ना बहुत इनोसेंट होता है, लेकिन जैसे ही उनकी 2 दिन मूवीज आ जाती हैं उसके बाद वो बॉलीवुड की सारी चाल ढाल समझ जाते हैं। तो वही होता है इन यूट्यूबर्स के साथ। शुरू में इनकी मुंह पे इनोसेंस दिखती है। आप लप्पू लप्पी की स्टार्टिंग की वीडियोस देख लीजिए, जिसमें लप्पू का बोलना देख लीजिए, अपने ऑडियंस से बात करने का तरीका देख लीजिए। लेकिन जैसे ही ये स्टेबल हो जाते हैं, इनका जो है बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसके बाद इनकी अकड़ इनकी वीडियोस में दिखती है। देवरानी पूजा कर रही है और जेठानी बिना नहाए धोए मेकअप कर रही है। लप्पू का कहना है लप्पी को कि तुम्हारा पेट निकल गया है, पेट को थोड़ा अंदर करो। अरे भाई लप्पू शुक्र करो उसका पेट निकल रहा है। दुनिया जो है उसका पेट निकलने की वेट कर रही है और तुम हो कि उसको पेट अंदर करने के लिए क्या रह रहे हो। क्या तुम नहीं चाहते कि उसका पेट बाहर निकले और वो कोई गुड न्यूज़ दे? भाई आप सोच लीजिए इन लोगों की प्लानिंग क्या चल रही है। ऑडियंस वेट करती रह जाएगी, लेकिन इनके पेट जो है अंदर ही रहेगा, ये बाहर नहीं आने देंगे। ऊपर से लप्पू कह रहा है कि आज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, बिकॉज वो नहाई नहीं है इसलिए वो लप्पू को सुंदर लग रही है। इन लोगों का अपना कोई पर्सनल स्पेस नहीं है। जहां वार्डरोब के पास लप्पी तैयार हो रही है वहां पर इनका कैमरामैन भी है, और लप्पू हग करते करते बेचारा लप्पी को रह गया। वो हग भी नहीं कर पाया, उसे पता है क्योंकि सामने जो है कैमरामैन उसे देख रहा है। उसके बाद लप्पू कहता है कि थोड़ा सा सफाई करो क्योंकि सफाई नहीं हुई है। और लप्पी कहती है पहले कितना सफाई करते थे शोना हम, क्योंकि हम एक जगह रहते थे, बिजी नहीं थे इतने। अब वीडियो शूट में इतना बिजी हो गए हैं कि हमें सफाई करने तक का टाइम नहीं मिल रहा है। देखिए अगर सफाई करने तक का टाइम नहीं मिल रहा है, 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे हैं, कल को अगर कंसीव करेंगे तो 9 महीने लप्पी अपने घर कैसे रहेगी, आप लोग सोचिए ज़रा। तो इसीलिए ये अभी 3-4 साल और ब्रेक लेंगे। अभी इनके घर में गुड न्यूज़ इतनी जल्दी आने वाली नहीं है। मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ कि ऑडियंस इतनी ज़्यादा उम्मीदें मत रखिए किसी से कि कहीं आपको बुरा लगे। तो खैर वीडियो को कर रही हूँ यहीं पर एंड। वीडियो को फुल एंजॉय कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाइप भी ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।